मैंने क्लासेस जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं अपने से करूँ तो मैं सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूँ। तो मेन अपने से प्रॉब्लम खुद को हम सेटिस्फाई कर भी सकते हैं, बट प्रॉब्लम जब दूसरे पूछते हैं, रिलेटिव्स वगैरह पूछते हैं, उस चीज़ से वो लगता है कि हाँ इनको क्या बोलेंगे। पहले तो मैं देने ही नहीं वाला था सेकेंड अटेम्प्ट कि अच्छा, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये चीज हो गया कि मेरे को अब एडवांस ही क्रैक एडवांस ही करना करना है। चीज़ हुई थी फिजिक्स में हुई थी हाँ। कि मैं एक क्वेश्चन मेरा वो टॉपिक बहुत अच्छा था। अब मैं कहा कि इसका क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा मेरे से। उस क्वेश्चन में मैंने दे दिए 15 मिनट, ऐसे ही 20 मिनट, फिर समझ आया अब तो गलती कर दी। और मतलब ऐसा टाइम आया था जब खराब चल रही सिचुएशंस काफ़ी। तुम्हारे बैच में जितने बच्चे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके हमेशा हाई फेज रहे या लो फेज आते जाते रहते थे, या कैसे कैसा रहता था? हेलो बच्चों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, मस्ती से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आए हैं बहुत खास मेहमान, शुक्ला जी को लेकर आए हैं। उनका पूरा नाम अभिषेक शुक्ला है ना? अभिषेक मेरे ख्याल से ड्रॉप ईयर में इन्होंने आईआईटी क्लियर किया और मेरे ही आईआईटी में है, आईआईटी दिल्ली में। हॉस्टल शायद डिफरेंट है, जैसा कि हमारी बात हो रही थी अभी। कह सकते हैं कि जूनियर हो गए एक तरीके से, राइट? और मुझसे पढ़े हुए हैं, है ना, ड्रॉप ईयर में। आज हम इनसे करने वाले हैं इनकी जर्नी की कुछ स्पेशल बातें, जहां इन्होंने लो फील किया हो या जहां से ये ऊपर होकर आए हैं। घर की अगर बात करें तो मुझे लगता है काफी मतलब कह सकते हैं कि एक गांव से बिलोंग करते हैं जो एमपी में है, हिनौता करके जिला रीवा है। और अपने गांव के शायद पहले आईआईटीएन हैं क्या अभिषेक? हाँ सर। हाँ, तो ये अपने गांव के पहले आईआईटीएन है और पिताजी भी इनके एक फैक्ट्री में काम करते हैं। तो ऐसा देखा जा सकता है कि काफ़ी इस तरह के इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से, जहाँ हर बच्चे का एस्पिरेशन होता है आईआईटी तक पहुंचना। और इनफैक्ट मैं भी शेयर करता हूं इनके साथ कि मैं भी ऐसे ही इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हूं। तो आज वो सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं एक वैसे परिवार से आते हैं जहां पे सक्सेस पाना एक बहुत बड़ा, मतलब कह सकते हैं कि टारगेट होता है, लगता है कि यार उस टारगेट तक हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। तो उन सारे बच्चों के लिए अभिषेक की कहानी जो है, मुझे लगता है कि काफी इंस्पिरेशनल कहानी होगी। तो अभिषेक, ये बताइए कि ट्वेल्थ में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आपका आईटी में नहीं हुआ? क्या ट्वेल्थ में आपने ध्यान नहीं दिया था, या क्या ऐसे रीजंस आपको लगे थे? सर ट्वेल्थ में मैंने काफ़ी गलतियाँ की थी। सबसे मेन रीज़न यही कि मैंने क्लासेस जाना छोड़ दिया क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं अपने से करूँ तो मैं सिलेबस पहले कंप्लीट कर लूँ, मुझे ज़्यादा टाइम और बच्चों से मैं लीड में आ जाऊँगा कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, मैं ज़्यादा आगे निकल जाऊँ। तो ये करीब करीब आपने कब जाना छोड़ दिया? शुरू में तो आपने क्लासेस शुरू जान में मैंने कर रहे होंगे, है ना? हाँ शुरू में कर रहा था। शुरू में कर रहे होंगे। लाइक मतलब एग्जामिनेशन से कितने महीने पहले की बात होगी? एग्जामिनेशन से 3-4 महीने पहले। तो देख लीजिए, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अभिषेक कह रहा है कि 3-4 महीने पहले, ऐसा मैंने देखा भी है। बहुत सारे बच्चे अभी भी मैं देखता हूँ क्या कि क्लासेस के अंदर नहीं आते हैं, वो कहीं ना कहीं खुद से ही अपनी प्रिपरेशन को आगे लेकर जा रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो जाती है, जैसा कि अभिषेक बता रहा है कि वो इनके लिए एक मेजर हो रहा है। तो ऐसा क्यों लगता है आपको कि वो जो 3-4 महीने आप नहीं गए उसकी वजह से, क्या आप उसमें पढ़ नहीं रहे थे, या क्या ऐसा हो रहा था जो जिसकी वजह से प्रॉब्लम लाइक है? अगर मैं क्लासेस जाना छोड़ दे रहा हूँ तो मेरा टीचर से पहले तो कांटेक्ट खत्म हो जा रहा है, तो मैं कुछ भी गलती कर रहा हूँ तो मुझे नहीं पता चलेगा मैं सही कर। लाइक मैं मुझे तो लगेगा मैं सही कर रहा हूँ, बट हो सकता है वो गलत हो। हम्म। कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये टॉपिक ऐसे वन शॉट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ये लगा लूंगा तो शायद सही हो जाएगा, बट हो सकता है वो चीज़ गलत हो। और वो मैं अगर किसी जाऊंगा टीचर से बात मतलब मैं इसको थोड़ा सा टोकता हूँ यार अभिषेक। मतलब आप कहना चाह रहे हो कि कहीं ना कहीं गाइडेंस का अभाव रहता गाइडेंस है, का है ना? इफेक्ट पड़ता है। तो गाइडेंस का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल हाँ होता है या ना? लाइक टीचर, अगर आप टीचर की बात सुनोगे तो काफ़ी ज़्यादा उससे फर्क पड़ता है अच्छा, कि एक चीज बताओ, मतलब ट्वेल्थ के एग्जामिनेशन देने से पहले हाउ मच यू वर श्योर कि जेई एडवांस होगा या नहीं होगा? मतलब कैसा लग रहा था आपको? हाँ ये एक चीज़ है कि कॉन्फिडेंस का ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे ये लग रहा था कि मेरा हो जाएगा एटलीस्ट 8,000 7,000 रैंक तो आएगी, अगर मैं कुछ भी ना करूँ तो भी आ जाएगी। ये चीज़ थी, ये अब इस डायलेमा में मैं था और ये डायलेमा ब्रेक हुआ एडवांस के बाद। ये चीज़ लग रही थी मुझे कि हो जाएगा, बट हुआ नहीं, एट द एंड वो समझ आ गया। लेकिन मेंस में मेरे ख्याल से आपके अच्छे परसेंटाइल थे, कितने थे? हाँ मेंस में 98.04 थे, मतलब 98.4। ट्वेल्थ के साथ इनकी जो परसेंटाइल थी 98.04 थी, तो हाँ मेरे ख्याल से ये तो अच्छी परसेंटाइल थी यार। हाँ, पर लाइक वो था कि सपना था कि आईआईटी ही जाना है तो। अच्छा, तो हाँ इस वजह से आपने ड्रॉप लिया हाँ, फिर? इसलिए मैंने ड्रॉप लिया। और एडवांस में आपका कुछ अच्छा नहीं हो पाया? एडवांस में कुछ नहीं, बस आईआईटी जम्मू वगैरह लास्ट ब्रांचेस मिल रही थी तो। मतलब काफी बिलो थे, है हाँ ना? बिलो थे तो लेकिन वही। फिर भी मेरे ख्याल से तो यार आपके अगर देखा जाए प्रिपरेशन में, अगर आप वो 3-4 महीने अगर बचा लेते, सेव कर लेते हो, तो हाँ मुझे लगता है ट्वेल्थ के साथ ही आपने क्लियर कर लिया होता। हाँ, लाइक मैंने क्या था कि उन 3-4 महीनों में काफी सारे टॉपिक छोड़ भी दिए, मेरे वीक रह गए, जो कि एडवांस में फिर लाइक 2023 में क्या हुआ कि वेव वाला पार्ट काफी ज्यादा आया था। अच्छा। और मैंने वेव पूरा ही छोड़ दिया था, मैं नहीं पढ़ अच्छा। गया। और लास्ट के 3-4 महीने जो मैं बता रहा हूँ मैंने छोड़े थे, उसमें मैंने वेव्स, एसएचएम, ये वाले टॉपिक जो थे जो एंड में पढ़ाए जाते हैं, ये सब छोड़ रखे थे।
और फिर मैं कर भी नहीं पाया वो बोर्ड्स के ओके। चक्कर में। तो कितना कितना रिजल्ट आने के बाद कितना मायूस हुए, या क्या लगा कि मतलब क्या होगा, या मतलब काफ़ी मतलब क्या रिएक्शन क्या था? रिएक्शन ये था कि मतलब काफ़ी ख़राब सिचुएशन थी। लाइक मेरे पेरेंट्स क्या बोल रहे, कोई नहीं हो तो गया, एटलीस्ट बहुतों का सिलेक्शन नहीं होता तो। पर मेरे को अंदर से काफ़ी ख़राब लग रहा था। एक एग्ज़ाम के बाद मुझे पता चल गया था कि 1-2 दिन बाद ही पता चल जाता है कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या हो रहा है। वो तो है। उसके बीच में जो 10 दिन थे रिजल्ट आने का, उसके बीच में काफ़ी बेकार दिन निकले हैं वो। रिजल्ट आने के बाद पेरेंट्स एंजाइटी डेवलप हो गया होगा। बहुत बहुत खराब लग रहा था। रिजल्ट आएगा, ये सब पूछेंगे, हम्म। तो मेन अपने से प्रॉब्लम, खुद को हम सेटिस्फाई कर भी सकते हैं, बट प्रॉब्लम जब दूसरे पूछते हैं, रिलेटिव्स वगैरह पूछते हैं, उस चीज से वो लगता है कि हाँ इनको क्या बोलेंगे। तो सोशल प्रेशर आपने कुछ ज्यादा ही ले लिया था। हाँ ज्यादा लेकिन बहुत। सोशल प्रेशर लेने से यार मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा बेटर है ना कि उल्टा सोचना चाहिए, है ना, मतलब आगे के लिए बतला रहा हूँ आपको। मतलब आपको ये सोचना चाहिए कि मैं किस चीज से सेटिस्फाइड हूँ, सही बात है। है ना। तो हाँ। अपने दिमाग में हमेशा ये रखना, ठीक है ना, हम्म। मतलब आगे के लिए भी। अच्छा, फिर ड्रॉप लेने का निर्णय क्यों लिया फिर? ड्रॉप लेने का यही कि जो गलतियां की थी वो नहीं करेंगे इस बार, क्लासेस और वगैरह। पेरेंट्स ने सपोर्ट किया पूरा? हाँ पेरेंट्स सपोर्ट किया। पेरेंट्स ने मतलब मेरा डिसीजन जो था वही है, पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है। तो फिर आप जब ड्रॉप ईयर में आए तो उसके बाद क्या आपकी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ चली, या फिर बीच में फिर से कुछ ऐसी चीज हुई जिससे आपको लगा कि यार नहीं यार ये नहीं होना चाहिए था? ड्रॉप ईयर में भी कुछ चीजें हुई थी। जैसे पहला एग्जामिनेशन दिया होगा तो कितने कितने के आसपास आपके नंबर्स वगैरह आए थे, मैंने कुछ याद है? पहला एग्जाम कौन सा, मेंस का? हाँ, मेंस का। पहला मीन्स मैंने दिया था, मेरे 210 के आसपास मार्क्स थे, और उसमें मेरी परसेंटाइल 98.6 आई थी। मेरी 27 की शिफ्ट मतलब हुई जेई थी। मेन फर्स्ट अटेम्प्ट में जब आपने दिया था तो हाँ फिर 98.6% आए हाँ। रहे और 210 मार्क्स पे। 210 मार्क्स पे। पर बात ये हुई ना कि मुझे एक चीज था इस साल जो कॉन्फिडेंस था वो सही था कि मैंने काफी कुछ कर रखा है एडवांस के लिए, तो मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं जाएगी। लाइक मीन्स लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 98.6 फिर से बराबर ही तो आया सर, की थोड़ा हाँ सा? ये हुई थी। और ये घर वालों ने भी बोला मेरे, फिर घर वाले तो मेरे ये भी कह रहे थे कि सेकंड मीन्स दो ही मत, तुम एडवांस करो जैसे तो। 98 पॉइंट पहली बार में जब आपने 12th के साथ दिया था तो कितना आया था? 98.04। 04। और हाँ अभी क्या है, 98.6। 98.6 हाँ फर्स्ट में? हाँ फर्स्ट में। तो वही था, ये चीज थी बहुत ज्यादा कि सेम ही रह गया, कुछ हुआ ही नहीं। मतलब एक्सपेक्टेड था कि 99 प्लस तो आ ही जाएगा, और टीचर्स अच्छा, भी। इसमें मुझे लगता है शिफ्ट वाला इशू हुआ शिफ्ट होगा। वाला इशू था। शिफ्ट में कौन सा शिफ्ट था आपका? मेरा 27 की शिफ्ट 2 थी। अच्छा, तो हाँ वो शायद काफी लोअर साइड में मानी जा रही हाँ, थी। सबसे लोअर तो शिफ्ट 1 थी, बट वो भी लोअर थी काफी। हाँ नहीं, वो भी लोअर ही थी, है ना, हाँ तो उस वजह से कुछ हुआ होगा, है हाँ, ना। उस वजह से था, बट ठीक है एक्सेप्ट कर लिया, उसको कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि ठीक पता है। था एडवांस में। फिर सेकंड अटेम्प्ट? सेकेंड अटेम्प्ट तो पढ़ा ही नहीं, ऐसे ही दे दिया बस जाके। तो सेकेंड उसमें अटेम्प्ट कितनी में है? उसमें तो वही रही, सेम ही रही, परसेंटाइल नहीं बढ़ी। तो अच्छा। सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने मतलब बिल्कुल पढ़ा ही नहीं, पूरा छोड़ रखा था। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब मैं क्या सोचा था, पहले तो मैं देने ही नहीं वाला था सेकेंड अटेम्प्ट कि अच्छा, मतलब तुम्हारे दिमाग में ये चीज हो गया कि मेरे को अब एडवांस ही क्रैक एडवांस करना ही है। करना है। और मैं एग्जाम के पहले भी जैसे मेंस का चल रहा था, मैं मॉक्स वगैरह नहीं दे रहा था सेकेंड मेंस में, और मैं देखो यार, ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना कि अगर आपने एक अच्छी खासी परसेंटाइल लेकर आ गए हो और अगर आपके दिमाग में ये फिक्स हो चुका है कि अब तो मेरे को एडवांस में लगना है, तो ये भी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, हाँ। स्ट्रेटजी अच्छी है ऐसे। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपके माइंडसेट का, हम्म। कि अगर आप माइंडसेट से स्ट्रांग हो तब तो भाई आप सेकंड अटेम्प्ट नहीं दे रहे हो तो चलेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सेकंड अटेम्प्ट देते हैं और फिर रिग्रेट करते हैं कि यार मेरे तो और कम हो गए, अब मैं एडवांस में जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, ओवर थिंक करने लग जाते सही हैं, बात ठीक है, है ना। सही बात है। अच्छा, जे एडवांस देने से पहले बीच में बताओ कि एडवांस में मॉक में कितने आ रहे थे आपके? एडवांस में मेरे मॉक में लाइक 150 160 इतने एटलीस्ट आ रहे थे। इससे कम नहीं जा रहा था। कुछ पेपर्स बहुत टफ हुए थे, लाइक मैंने फिटजी के भी दिए थे, तो उसमें मेरे 110 115 गए थे, अच्छा। दोनों पेपर मिला के। अच्छा, और बाकी वैसे इससे कम एवरेज पेपर्स में 150 160 170 इसके आसपास इसके रहता था। आसपास आ रहे थे। तो कितना कॉन्फिडेंस था कि क्रैक कर लेंगे? कॉन्फिडेंस था, हाँ कॉन्फिडेंस था, क्योंकि जो उसमें जो मैं टेस्ट देता था उसमें एनालिसिस में दिखाता था कि यू आर एबव एवरेज, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ निकाल लेंगे। अब रैंक कितनी आएगी ये नहीं पता। ये नहीं पता था। हाँ तो बाकी इतना पता निकल जाएगा। और इस साल भी एडवांस में थोड़ा कट ऑफ ऊपर गया है एज कम्पेयर टू लास्ट हाँ ईयर। नहीं, इस साल एडवांस में कट ऑफ ऊपर तो गया है, हाँ डेफिनेटली गया है, और ये मेरे ख्याल से उधर वाले में भी गया है, जेई मेन में तो जे गया ही मेन गया में है, गया, एडवांस जेई में एडवांस में गया है। तो मतलब हर साल कंपटीशन का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा बढ़ता है। जा रहा तो जेई एडवांस देने से पहले मन में क्या चल रहा था कि होगा नहीं होगा? जैसे कि आपने बताया कि रैंक क्या आएगी पता नहीं, लेकिन एवरेज से ऊपर रहेंगे, है। हाँ है हाँ, ना। तो तो थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा अंदर से एंजाइटी रहती है, पर मतलब था कि हाँ अच्छे से देते हैं, एग्जाम देते हैं। टाइम मैनेज हो गया था हाँ अंदर? हाँ, टाइम मैनेज हो गया तो कोई दिक्कत उसमें नहीं कोई थी। दिक्कत आई हो? इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। हाँ कोई ऐसा एक्सपीरियंस है कि मतलब एग्जामिनेशन के गए अंदर गए और कोई पहला सवाल किया, दूसरा सवाल किया, हाँ, नहीं हुआ? एक चीज हुई थी फिजिक्स में, हुई थी कि हाँ। मैं एक क्वेश्चन, लाइक मेरा वो टॉपिक बहुत अच्छा था, अब मैं कहा कि इसका क्वेश्चन कैसे नहीं हो रहा मेरे से। उस क्वेश्चन में मैंने दे दिए 15 मिनट, ऐसे ही 20 मिनट, फिर समझ आया अब तो गलती कर दी, फिर उसके बाद मैंने स्पीड पकड़ी। वो चीज़ हुई थी एक अच्छा। क्वेश्चन में, मैं भिड़ गया कि कैसे नहीं हो रहा है ये हाँ। ये ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो
तो ये एक चीज तो मैंने हमेशा बच्चों को बतलाया ही है, और फिर से इसके थ्रू फिर से बतला दे रहा हूँ कि भाई ये वाला काम नहीं करना है ना। ये वाला काम करके नहीं सोचना है कि भाई ये काम कर दिया है ना, कि कितना भी फेवरेट हो सकता है, कितना भी स्ट्रांग हो सकता है, बट द पॉइंट इज कि क्वेश्चन उसमें किसी भी लेवल का पूछा जा सकता है ना। हो सकता है बिल्कुल चिंदी सी बात के कारण उसका आपका सवाल नहीं हो रहा हो, लेकिन वो वहां पे बहुत मायने रखता है ना। फिर ओवरऑल कितने मार्क्स आ गए? ओवरऑल मेरे 178 थे। 178, मतलब मॉक से तो बेटर आ मॉक गए। से बेटर आया था। मॉक से बेटर आ गया, तो फिर रैंक कितनी पहुंची? 5001 थी, 5001। 5001 आ गई हाँ। है ना, ये तो बहुत बढ़िया रैंक आ गई। तो फिर इसके बाद फिर आप कहाँ पे अभी एडमिशन अभी लिया? मैं आईटी दिल्ली। आईटी दिल्ली में। अच्छा, सही है। जैसा कि मैंने भी बतलाया, तो 5001 रैंक तक पहुंचे, तो मेरे ख्याल से काफी बढ़िया, मेरे ख्याल से इसमें काम किया आपने। लेकिन मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों में आपका सबसे स्ट्रांग क्या लग रहा था आपको? स्ट्रांग मुझे फिजिक्स लग रहा था। हाँ, पर वैसे फिजिक्स था, उसके बाद मैथ्स था, उसके बाद केमिस्ट्री था। बट मार्क्स लाइक एग्जाम में जो बताया मैंने गलती की फिजिक्स में, इन गलतियों के चक्कर में फिजिक्स में मेरे कम हो गए, बाकी मैथ्स में सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे वैसा। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है कि यार देखो, आप कितनी भी लेवल पे प्रिपेयर करके जाओ है ना, बहुत टफ से टफ, अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करके जाओ, लेकिन एग्जामिनेशन इज ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। वहां पे अपनी एक्सपेक्टेशन मिनिमम रखनी चाहिए है ना, क्योंकि अभी जैसे इससे मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो ये बतला रहा था कि सर फिजिक्स में मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी। मुझे लग रहा था कि मैं फिजिक्स में बहुत अच्छा करके ले आऊंगा, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ कि गलतियां ज्यादा कर दी। अब ये हुआ क्यों, पहले तो ये समझिएगा, क्योंकि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ही बहुत बढ़ गई थी, और तुम क्या कर रहे हो कि बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश कर रहे होगे, या कोई ऐसी चीज जैसे कि बीच में अटक गया ये, और उसके बाद बहुत फास्ट किया होगा। फास्ट करने से क्या होगा, फर्स्ट गलतियां गलतियां हुई, हुई, यही और यही गलतियां क्या कर रही हैं कि अल्टीमेटली आपका जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पेपर है ना, उसमें गड़बड़ कर रही हैं। तो बेटा पेपर देना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और ज्यादा पेपर देना। मॉक कितना दिया होगा आपने करीब करीब? मॉक मैंने 15 मॉक्स दिए मतलब थे। नहीं, मेंस 1 से पहले कितना दिया था मेंस के लिए? मेंस 1 के लिए तो काफी दिए थे मैंने। मेंस 1 के लिए मैंने एटलीस्ट 15 मॉक्स दिए थे अच्छा, अपने से, खुद से? खुद से दिए थे रूम मैंने पे 10 बैठ के? 15 और मॉक्स। उसके अलावा जो उसके बाहर, अलावा कोचिंग, जैसे मैं जिस कोचिंग में था वो जितना लेती थी वो सब। वो सारे दिए, मतलब हाँ। कुल मिला के 20-25 से ऊपर मॉक टेस्ट हाँ, दिया 20 होगा के आपने। 20 जनवरी में कितना दिया था? जनवरी में बता रहा हूँ ये मैं। सारा जनवरी में तुमने जनवरी। 20 से 25 मॉक हाँ, टेस्ट दिया फिर था? मैंने सेकंड मेंस में बिल्कुल नहीं दिया, एक दो सेकंड मेंस में तो इसे मेंस जैसे इसने बोला कि इसने बिल्कुल छोड़ फिर दिया। उसके बाद एडवांस के कितने दिए? एडवांस के मेन 1 मैंने, से मेन 2 में, एडवांस में मैंने, सॉरी मेन 1 से एडवांस तक। हाँ मैंने मतलब दोनों पेपर मिला के अगर बात करेंगे, लाइक मैं पहले सिंगल पेपर देता था, तो वो सिंगल पेपर काफी ज्यादा दिए थे। सिंगल पेपर पहले मतलब तुम कह रहे हो कि मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के अलग अलग पेपर दे रहा नहीं था? नहीं, मैं फिर? पहले जैसे पेपर 1 पेपर 2 अच्छा, होता है, पेपर 1 पेपर 2 तो नहीं मैं देके एक पेपर एक देता था देते 3 थे। घंटे का अच्छा, पहले, तो ये मैंने दिए थे काफी। उसके बाद डबल पेपर मैंने स्टेमिना कैसा रहता था पेपर देते वक्त? पेपर देते वक्त कई बार होता था कि मतलब टाइम निकल जाता था, अटक जाता था, उस पेपर में मार्क्स कम हो जाते थे, लाइक उसी के हिसाब से फ्लक्चुएट होता था। बाकी ओवरऑल यही टाइम मैनेजमेंट का ही मैंने इसीलिए इतने ज्यादा एग्जाम तो दिए थे। कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे सेटल किया टाइम टाइम? मैनेजमेंट ऐसे सेटल किया कि लाइक अगर पहले तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले सब्जेक्ट कौन सी अटेम्प्ट करनी है, फिर मेरे को मतलब ये कैसे डिसाइड किया कि सबसे पहले कौन सा करेंगे? ये एक बार पेपर देख लो पहले, हाँ। जो लगे कि हाँ ये सही लग रही है, इसके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एट द एंड, कि अगर मेरा पेपर लास्ट में थोड़ा छूट भी रहा तो मतलब तुमने पहले से ये डिसाइड नहीं किया था कि मैं पहले केमिस्ट्री करूंगा या फिजिक्स, नहीं। जैसे जनरली लोग और, करते और हैं? हाँ, इसमें भी एक चीज ये थी कि आसान आसान क्वेश्चन पहले करने हैं, मतलब 3 राउंड में मतलब करने। तीनों सब्जेक्ट में जो सबसे पहले आसान है हाँ, उसको वो पहले करना सबसे है। पहले, हाँ, और वो सब्जेक्ट स्टार्ट करना है कि कौन सा इजी लग रहा है। लेकिन एक चीज बताओ, बाई ऑब्वियस नेचर ये नहीं हो जाता कि केमिस्ट्री सबसे पहले कर रहोगे? हाँ, पर फिर भी कई बार ये होता है ना कि एग्जाम में, अब मेंस की बात करेंगे तो कई बार फिजिक्स बहुत ही ज्यादा आसान आ जाती है, समझ रहे हाँ, हो? तो इसलिए उन पहले केसेस फिजिक्स में कर मैंने लेते फिजिक्स कर होंगे। लिया था, हाँ, ऐसा। तो मतलब इसका कहने का मतलब है कि इसकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी, आप अपनी स्ट्रेटजी अपने हिसाब से हाँ, तय कीजिएगा, और लेकिन इसकी पर्सनल स्ट्रेटजी थी कि सबसे पहले इसने पेपर देख लिया। कितनी देर देखते थे? 5 मिनट में। 5 से 7 मिनट में उसने पेपर देख लिया। उसके बाद उसको समझ में आ गया कि यार किस सेक्शन में इजी क्वेश्चन ज्यादा है, जो छूटने नहीं चाहिए, तो सबसे पहले तुमने उसको वही ट्राई किया, किया, हाँ। और उसके हिसाब से फिर उसके पेपर में कॉन्फिडेंस के हिसाब से आगे बढ़ गए, हाँ हाँ। है ना। तो ये बहुत अच्छी भी स्ट्रेटजी है ना, अगर आप इसको एग्जीक्यूट कर पाओ तो बहुत बढ़िया है। लेकिन लास्ट मोमेंट चेंज आई विल से कि मेरे मत कीजिएगा। अगर आप पहले से कुछ ऐसी चीज करते आ रहे हो तो अच्छी बात है, एक दो में अप्लाई करके देख लेना, अगर बढ़िया बैठ जाए तो अलग बात है, लेकिन लास्ट मोमेंट बहुत ज्यादा चेंज मत करना पेपर देने की स्ट्रेटजी में, राइट। अच्छा, कोई ऐसा पॉइंट याद आता है कि जब तुमने ड्रॉप लिया हो, ड्रॉप लेने के बाद बीच में कोई ऐसा टाइम आया हो जब तुम्हें लगा कि यार बात नहीं बन रही? और मतलब ऐसा टाइम आया था जब खराब चल रही सिचुएशंस काफी, पर ऐसा लगा नहीं कि मतलब पूरा कुछ नहीं होना है उस टाइम में मतलब भी। अंदर से कॉन्फिडेंस था? अंदर से कॉन्फिडेंस था, बाकी हुआ है कि कई बार कि खराब हो गया यार, अभी यार गलत चल रहा है यार ये मेरे को रूटीन ब्रिलियंट खराब हो गई। लगता है यार, ये मेरे को ब्रिलियंट लगता है। मतलब मेरे को जब भी इस तरह के स्टूडेंट मिलते हैं ना, जो अपने ऊपर विश्वास रखते हैं ना, तो ऐसे लोगों से मिलकर मेरे को हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है कि यार ये लोग तो कुछ करके निकालेंगे।
तो मैं हमेशा ये करता हूँ, जब कोई बच्चा ऐसा मिलता है ना जो बहुत नर्वस होता है, बहुत कंफ्यूज होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है अंदर से, तो कहीं ना कहीं उसके आगे के रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन अंदर से अगर कॉन्फिडेंस है ना तो क्लैरिटी मिल ही जाती है, लाइफ में क्लैरिटी मिल ही जाती है ना। एग्जामिनेशन की बात तो छोड़ो, लाइफ में क्लैरिटी मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो ये बतला रहा है अभिषेक, कि अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना उसको बहुत स्ट्रांग और उसको बहुत गाढ़ा रखो, है ना। और पढ़ाई करते रहो, लो फेजेस सबके आते हैं, क्या बोलते हो? सही बात है। तुम्हारे बैच में जितने बच्चे थे, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सबके हमेशा हाई फेज रहे, या लो फेज आते जाते रहते थे, या कैसे कैसा रहता था नहीं, ओवरऑल, क्या लगता था? सबका फ्लक्चुएट होता है, वो मार्क्स से ही पता चल जाता था कि हमारा जैसे मार्क्स जो आता था ग्रुप पे आता था, सबका पता चल जाता कि कभी कई बार ये हुआ कि वो बंदा टॉप मतलब जो ऊपर सेकंड चला गया, ऊपर फिर चल रहा नीचे फिर आ नीचे गया। आ गया, 15 16 पे चला गया, 1 2 पे था, कई बार हुआ हाँ, है। तो इस तरह की चीजें फ्लक्चुएशंस होंगी, है ना। अगर आप किसी बैच में पढ़ लो, बैच में पढ़ते पढ़ते आपका कभी हो सकता है रैंक ऊपर 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 चल रहा है, किसी दिन आपकी रैंक नीचे आ गई, डजेंट मैटर, है ना। वो टेम्पररी फेज हो सकता है ना, लेकिन अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो उस तरीके से आप चलते जाओगे। आने वाले बच्चों के लिए कुछ आप बोलना चाहते हो? हाँ, लाइक अभी जैसे मेंस आ रहा है ना, और 2 मंथ्स बचे हुए हैं, तो मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट कर देना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा मॉक्स वगैरह प्रैक्टिस करो, और PYQs लगाओ सारे, जो टॉपिक्स छूट रखे हैं उनको एटलीस्ट मेंस लेवल तक कर लो, मतलब छोड़ के कुछ भी नहीं जाना मेंस के लिए, एटलीस्ट मेंस लेवल तक तो होना ही चाहिए, बाद में एडवांस में प्रैक्टिस करके उसको सही किया जा सकता है, कोई दिक्कत सही है। तो अगर इतना काम कर लिया ना जो इन्होंने बोला, पीवाईक्यूज कर लो सही तरीके से, सिलेबस का कवरेज अच्छी तरीके से कर लो, मॉक टेस्ट बिल्कुल बढ़िया तरीके से दो, उसके एनालिसिस एनालिसिस के बारे एनालिसिस में। जरूरी है, बिल्कुल एनालिसिस करनी है। एनालिसिस आपको ऐसे करनी है कि एग्जाम देने के जस्ट बात करनी है, क्योंकि अगर हम छोड़ देते हैं उसको 1 2 दिन बाद के लिए तो हमें भूल जाता है हमने कैसे अटेम्प्ट किया था, क्या किया था। तुरंत करनी है, तुरंत देख लो। और ये नहीं कि आप अगर नहीं लिख लिख के नहीं करना है, सब नहीं करना, तुरंत देखो एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है, कौन सा सही हुआ है, किस में इतना ज़्यादा टाइम दे दिया, एक्स्ट्रा टाइम। वो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो खुद बताते हैं, लाइक अगर PYQ वाला पेपर दोगे तो उसमें पता चल जाता है खुद ही कि इसमें कितना टाइम दो। ये पूरा तुरंत करना है, सही है, बात के लिए नहीं छोड़ना। बिल्कुल। मेरे ख्याल से ये एडवाइस बिल्कुल सब बच्चों के लिए बिल्कुल जेन्युइन है। तो आप देख सकते हो जितने बच्चे सक्सेसफुल होते हैं, जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, सबके अंदर ये सारे गुण होते हैं, है ना। कंसिस्टेंसी पे एक बात पूछना चाहूंगा, हर दिन औसतन कितना पढ़ लेते थे? मेरा बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता था, मैं नहीं पढ़ पाता था, लाइक मैं वैसा बच्चे नहीं हूँ कि 9 10 घंटे डेली पढ़े। नहीं नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं हाँ, बोल रहा हूँ कि हर दिन पढ़ते थे, या ऐसा तो नहीं होता था ना कि बीच में बहुत दिन तक हमने नहीं भी नहीं पढ़ाई करी? ऐसा नहीं होता था, पर कई बार मेरे अप डाउन्स आए हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ कि ड्रॉप ईयर में भी कई बार हो कि पढ़ाई कम हो जाती थी कुछ दिनों तक, रूटीन बिगड़ गया पूरा, तो सो रहे हैं उठ नहीं रहे हैं सुबह तक, तो ये होता है। बट एग्जैक्टली बंद नहीं होती थी, क्योंकि एक बार बंद हो जाती है फिर फ्लो आने में बहुत टाइम लगता है। मतलब फिर भी औसतन कितना पढ़ लेते थे और कोचिंग के अलावा? जैसे कोचिंग 4 5 घंटे हो गए, हाँ है ना, हाँ, उसके ये ज्यादा अलावा भी हो सकते हैं, 6 घंटे पूरा, भी हो अगर सकते हैं। पूरा आप पूरा एवरेज करोगे तो 5 से 6 घंटे जाएगा मेरा एटलीस्ट, कम से कम 5 कोचिंग से। में कोचिंग नहीं, और अलग 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 से पढ़ने अलग में? से 5 6 घंटे जाएगा। और मैं जैसा बोल रहा हूँ, मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि मैं वैसा नहीं पढ़ पाता था बहुत देर तक बैठ के, मेरे से मतलब ब्रेक ले लेते होगे? ब्रेक ले लेता था, ब्रेक हाँ, ले बहुत लेते हो। देर मैं तक। ब्रेक लेने के लिए कभी मना नहीं करता हूँ। मैं आज ही अपनी क्लास में बात कर रहा था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे लिए 1 घंटे टिकना बड़ा मुश्किल होता था। मैं 1 घंटे से 1.5 घंटे टिकता था पढ़ाई में, है ना। एग्जामिनेशन देता था तो उस समय एक अलग एनर्जी आ जाती थी, लेकिन 1 से 1.5 घंटे के बाद ब्रेक ले ही लेता था। तो आप भी ये कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं है कि भाई 4 4 घंटे 5 5 घंटे की लॉन्ग सिटिंग लगाना इज नॉट नेसेसरी। हाँ, एग्जामिनेशन के हिसाब से अपना स्टेमिना डेवलप करना इज डिफरेंट थिंग, लेकिन हाँ 1.5 घंटे के बाद आप 5 से 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, 10 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, दोबारा पढ़ने में बैठिए, है ना, सो दैट कि आप फ्रेशन अप होके जब आप पढ़िएगा तो शायद मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा फोकस कंसंट्रेशन बन जाएगा। तो मेरे ख्याल चीजें बहुत बेहतरीन होगी। आई विश यू ऑल वेरी बेस्ट फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन। मेरे ख्याल से अभिषेक भी एक बार बेस्ट ऑल ऑफ द लक बेस्ट बोल। सबको, अच्छे से करना है बिल्कुल। ठीक है, और आप IIT दिल्ली पहुंचना है भैया के साथ और मेरे ही कॉलेज में, ठीक है। आइए। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय जय भारत, भारत। बाय बाय।